फरवरी का अंतिम महीना चल रहा था। ठंड अपने चरम पर थी। बर्फीली हवाएं चल रही थीं, जिससे लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर थे। इस बार की सर्दी ने गांव वालों की हालत खराब कर दी थी। सभी लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग बिस्तरों में पड़े रहते थे तो कुछ अपने काम धंधे छोड़कर बस बचाव में लगे हुए थे। गांव के किनारे की झुग्गी में रामेश्वर अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों के साथ किसी तरह इस भयानक ठंड को सहन कर रहा था। टूटी फूटी झोपड़ी में गर्म कपड़ों की कमी थी। सुमित्रा चिंतित होकर बोली, अगर ठंड ऐसे ही रही तो हम इसे सहन नहीं कर पाएंगे। रामेश्वर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। इस बार की ठंड हमारे लिए काल बनकर आई है। हम तो किसी तरह सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे इस ठंड को कैसे सहेंगे? उनकी 5 साल की बेटी गीता अपने बीमार भाई अजय के पास बैठी थी। अजय की हालत काफी खराब थी। गीता ने मासूमियत से भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी, मेरे भैया को जल्दी ठीक कर दो। वो किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज भगवान जी। इतना कहकर वह अपनी माँ के पास दौड़कर आई और बोली, माँ, बहुत भूख लगी है। हमारे पास खाने को कुछ है क्या? सुमित्रा ने घर के कोने में जाकर देखा, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं था। वह परेशान होकर बड़बड़ करी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी भूख से तड़प रही है और घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा है। उसने अपने पति से कहा, रामेश्वर, गीता बहुत भूखी है, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामेश्वर ने ठंडे स्वर में कहा, किसी तरह गीता को मना लो। मैं कल सुबह बाजार जाऊंगा और कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। गीता भूख से बिलख रही थी। उसकी माँ ने उसे बहलाने की कोशिश की, बेटी, किसी तरह आज की रात काट लो। कल तुम्हारे पापा जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपने पति के पास आई और धीरे से बोली, सुनिए जी, हमारी गीता भूख से व्याकुल हो रही है। वो कह रही थी कि भूख के कारण नींद नहीं आ रही है। रात बहुत हो चुकी थी। गांव में किसी से खाना मांगना भी सही नहीं था। सभी किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक रामेश्वर को दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह दरवाजे के पास गया तो देखा कि एक अजनबी वहां खड़ा था। अजनबी ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब। मैंने सुना है कि गांव के लोग बहुत दयालु होते हैं। भले ही उनके पास धन दौलत ना हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होता है। मैं इस गांव में अजनबी हूँ। क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में ठहरने देंगे? रामेश्वर को उस पर दया आ गई और उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो अंदर आ जाओ भाई। अजनबी अंदर आया और सुमित्रा ने सुबह के लिए बचाकर रखी हुई आखिरी मुट्ठी चावल और दाल पकाकर उसे परोस दिया। खाना खाते खाते अजनबी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, लेकिन याद रखना, हर किसी पर भरोसा मत करना। इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। रामेश्वर और सुमित्रा चौंक गए। अजनबी ने आगे कहा, गांव के बाहर जंगल के पास जो पुराना शिव मंदिर है, उसके पीछे एक गुफा है। उस गुफा में ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के हैं, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम उन्हें ला सको तो तुम्हारी जिंदगी संवर सकती है। इतना कहकर अजनबी सो गया और अगली सुबह वहां से चला गया। खजाने की खोज रामेश्वर को अजनबी की बातें अजीब लगीं। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह आदमी सच कह रहा था? सुमित्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगता कि उसकी बातों में सच्चाई थी। अगर सच होता तो वो खुद जाकर सिक्के ले आता। लेकिन रामेश्वर के मन में संदेह था। काम की तलाश में भटकते हुए जब वह कहीं नौकरी नहीं पा सका तो वह आखिरकार शिव मंदिर पहुंचा। वहां एक साधु बाबा बैठे थे। बाबा ने कहा, इस गुफा में बहुत खतरा है। कई लोग सिक्के लेने गए लेकिन वापस नहीं आए। अगर तुम जाना चाहते हो तो सावधान रहना। रामेश्वर ने ठान लिया कि वह कोशिश करेगा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा तो वहीं अजनबी खड़ा था। उसने चेतावनी दी, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, इसे मत छुओ, वरना यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। लेकिन रामेश्वर ने हिम्मत दिखाई और 2 सिक्के उठाए। अचानक गुफा में तेज आवाज गूंजने लगी। तभी अजनबी ने खुलासा किया, मैं वही व्यापारी हूँ जिसे 1 साल पहले लूटा गया था। अब मैं इन सिक्कों की रक्षा कर रहा हूँ। तुम सच में जरूरतमंद हो
इसलिए मैं तुम्हें ये सिक्के दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना इनका गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर वह गायब हो गया। परिवार की किस्मत बदल गई। रामेश्वर सिक्के लेकर लौटा और 2 सिक्के बेचकर 10,000 रुपए जुटाए। उसने तुरंत अपने बीमार बेटे अजय का इलाज कराया। 3 दिन बाद जब अजय ठीक हो गया तो रामेश्वर ने बाकी सिक्के भी बेच दिए। देखते ही देखते वह बहुत अमीर हो गया। अब उनके पास बड़ा घर, गाड़ी और सारी सुख सुविधाएं थीं। सुमित्रा ने चौंक कर पूछा, 3 दिन में यह सब कैसे हो गया? रामेश्वर ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हमें इन रुपयों का सही इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुमित्रा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, भगवान ने हमारी परेशानियां दूर कर दी। अब हमें इस धन का सही उपयोग करना होगा।